News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। महाराष्ट्र एनईपी 2020 अब हिंदी भाषा 1 से लेकर 5 क्लास के बीच कंपलसरी की गई। एनईपी 2020 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल एजुकेशन को नया करिकुलम फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसमें अब क्लास 1 से 5 तक हिंदी को मराठी और इंग्लिश मीडियम दोनों की तरह स्कूल्स में अनिवार्य मतलब मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज बना दिया गया है। स्टेट बोर्ड का सिलेबस अब एनसीईआरटी पर आधारित होगा, जिसमें महाराष्ट्र के लोकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स में बदलाव किया जाएगा। ये स्टेप मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है, पर कुछ रीजनल ग्रुप्स ने इसे कल्चर इंपोजिशन के रूप में भी देखा है। आपका क्या मानना है? ये डिसीजन स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सही है या लोकल भाषाई अस्मिता पर प्रश्न उठता है? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कहा कि अगली हियरिंग 5 मई तक कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी रद्द नहीं होगी, ना ही कोई वक्फ काउंसिल या फिर वक्फ बोर्ड पर नई अपॉइंटमेंट्स होंगी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि 5 मई 2025 को अगली हियरिंग तक किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में भी तब तक कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने वक्फ बाय यूजर जैसे कंटेंशियस प्रोविजंस पर चिंता जताई और सेंटर को अगली हियरिंग से पहले अपनी डिटेल जवाब फाइल करने को कहा। इन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कर दिया है, जिसे नई पिटीशन फाइल होने से रोका जा सके। आपको क्या लगता है, क्या ये एक्ट वाकई ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूव है? महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने एमएसआरटीसी को दिया निर्देश, अस्वच्छ और महंगे होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने एमएसआरटीसी को डायरेक्टिव दिया है कि वो अनहाइजीनिक और कॉस्टली होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करें। ये फैसला पैसेंजर्स के कंप्लेंट्स के बाद लिया गया है, जिसमें स्टॉप ओवर्स पे फैसिलिटीज इनएडिक्वेट और फूड ओवर चार्ज था। प्रताप सरनाइक ने कहा कि पैसेंजर कंफर्ट नॉन नेगोशिएबल है और होटल्स को हाइजीन, इकोनॉमी और पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज देने की जरूरत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा को दिया है प्रोटेक्शन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा को अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया है जब तक उनकी प्ली का वर्डिक्ट नहीं आता। कामरा ने एफआईआर चैलेंज करते हुए कोर्ट में वृट प्ली फाइल की थी। कामरा ने अपने तमिलनाडु के घर से मुंबई ट्रैवल करते वक्त अरेस्ट का डर बताया था। हाई कोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल तक अरेस्ट से बचाव दिया था, जब तक केस पे फाइनल ऑर्डर नहीं आता। दंगा आरोपी के घर को डेमोलिशन करने पर नागपुर सिविक बॉडी ने हाई कोर्ट से मांगी माफी। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट से माफी मांगी है, जब उन्होंने राइट कॉज एक्यूज के घर की डेमोलिशन की थी। ये डेमोलिशन मार्च 17 के राइट्स के बाद की गई थी और उनमें से एक घर फहीम खान का था। एनएमसी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव का पता नहीं था, जो ऐसे केस में डिमोलिशन को रोकती है। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस बात का एक्सप्लेनेशन देने को कहा है। मुंबई का फेमस एक्वेरियम जो कोविड-19 के बाद बंद हो गया था, जल्द ही खुलेगा मुंबई नागरिकों के लिए। मुंबई का आइकॉनिक तारापुरे वाला एक्वेरियम जो कोविड-19 के दौरान बंद हो गया था, अब एक नई बिल्डिंग में रीओपन होगा। महाराष्ट्र फिशरीज डिपार्टमेंट ने मंगलवार को नई बिल्डिंग्स का डिजाइन फाइनलाइज किया, जो पुरानी स्ट्रक्चर को रिप्लेस करेगा। पुरानी एक्वेरियम 2022 में अनसेफ डिक्लेयर किया गया था, जब पीडब्ल्यूडी ने स्ट्रक्चरल ऑडिट की थी। तारापुरा वाला एक्वेरियम 1991 में इनॉग्रेट किया गया था और ये डीबी तारापुरा वाला के नाम पर था। रणवीर इलाहाबादिया और समय राणा को गिल्टी माना गया। महाराष्ट्र साइबर क्राइम ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। महाराष्ट्र साइबर ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो के पार्टिसिपेंट्स रणवीर इलाहाबादिया और समय राणा को ऑब्ससेनिटी के लिए गिल्टी पकड़ा है। इलाहाबादिया के कमेंट्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। महाराष्ट्र साइबर ने शो के दूसरे पार्टिसिपेंट्स अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह को भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। जल्द ही पहली चार्जशीट फाइल की जाएगी और ये केस सुप्रीम कोर्ट के ऑब्ससेनिटी के डेफिनेशन के मुताबिक है। मुंबई मेट्रो 7A टनल बोरिंग मशीन दिशा ने अंधेरी ईस्ट और सीएम समाई के बीच मेजर टनल ब्रेक थ्रू किया।
मेट्रो लाइन 7A का टनल बोरिंग मशीन दिशा ने अंधेरी ईस्ट में CSMI के बीच एक इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड टनल सेगमेंट कंप्लीट किया। इस माइलस्टोन को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और MMRDA के कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी की प्रेजेंस में सेलिब्रेट किया गया। ये 1,0657 किलोमीटर का टनल कंप्लीट हुआ है और ये प्रोजेक्ट मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। लाइन 7A से मुंबई के ट्रांसिट नेटवर्क को मेजर बूस्ट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल टीचर्स को जॉब वापस देने का फैसला किया, वहीं सरकार को भर्ती पूरा करने की भी दी अंतिम तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने उन असिस्टेंट टीचर्स को रिलीफ दिया है जो किसी गड़बड़ी में शामिल नहीं थे लेकिन पिछले ऑर्डर के बाद उनकी जॉब चली गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये अनटेन टीचर्स अब टीचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही वेस्ट बंगाल सरकार और स्कूल सर्विस कमीशन ने कहा है कि 31 मई 2025 तक फ्रेश रिक्रूटमेंट का एड निकालने और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो। कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी के लिए एक डिटेल एफिडेविट भी 31 मई तक फाइल करने का ऑर्डर दिया है। मेरठ में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली गला घोटकर, और मर्डर के बाद उसने सांप का सहारा लिया सबूत छुपाने के लिए। मेरठ के अमित का मर्डर उसकी पत्नी रविता ने अपने लवर अमरदीप के साथ मिलकर किया। रात को जब खाना खाने के बाद अमित सोया तब दोनों ने उसका गला घोट दिया। मर्डर को नेचुरल दिखाने के लिए उन्होंने एक जिंदा सांप बॉडी के पास छोड़ दिया जिससे लगी कि मौत सांप काटने से हुई। एक वीडियो में सांप को बॉडी को बार बार काटते देखा गया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच खोल दिया। मौत गला घोटने से हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले महीने भी ऐसा ही एक भयानक केस मेरठ में सामने आया था। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद बीसीसीआई ने नायर और दिलीप को टीम से निकाला। इंग्लैंड टूर से पहले कोचिंग टीम में होंगे बड़े बदलाव। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया टूर की डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया है। असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और फील्डिंग कोच टी दिलीप को तुरंत इफेक्ट से हटा दिया गया है। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई भी टीम से अलग किए हैं। इंग्लैंड टूर के लिए साउथ अफ्रीका के एड्रियन ली रॉक्स नई स्ट्रेंथ कोच होंगे और एक नया मेशर भी टीम में शामिल होगा। नायर ने गौतम गंभीर के साथ असिस्टेंट कोच के रूप में 2024 में ज्वाइन किया था, जबकि दिलीप द्रविड़ की टाइम से टीम में थे। न्यूज हब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुसरत आजमी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.